अगर आपके अगेंस्ट में बेसिकली मैं आपको एकदम सच-सच बात बता रहा हूँ कि अगर झूठे मुकदमे इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से आपको समझ लेना ज़रूरी है कि अगर कोई कोई व्यक्ति किसी के अगेंस्ट में झूठा मुकदमा लिखाता है, तो डेफ़िनेटली वो ज़्यादा ज़्यादा प्रिपेयर होता है, ज़्यादा अलर्ट होता है, ज़्यादा मेहनत करता है। तो उस सिचुएशन से क्योंकि मुकदमा झूठा रहता है, तो उस सिचुएशन में वो अच्छे वकील के पास जाके उसकी ड्राफ्टिंग करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें जो ऑफेंस की इंग्रीडिएंट्स वो चीज़ें शामिल होती है। तो एक एफआईआर लिखाती है क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो डेफ़िनेटली क्या होता है कि उसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बताएँ, प्रेज़ेंट टाइम में जो शादी का झांसा देके गलत काम करने वाली बातें, आप देखेंगे ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ज़्यादातर केसेज़ ये बहुत झूठे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब वो पर्सन जब उसके अगेंस्ट उसको क्योंकि मुकदमे झूठे होते हैं, तो इस सिचुएशंस में क्या चीज़ें होती हैं, इस सिचुएशंस में यही होती है कि वो अच्छे वकील के पास जाता है और बहुत मजबूती के साथ एक एफआईआर लिखाता है। एफआईआर क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस प्रेज़ेंट टाइम में 180 का स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है, पहले 161 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो प्रोसीडिंग करती थी, तो उसमें बयान लेती थी क्योंकि विटनेस वही गवाही देगी क्योंकि झूठा मुकदमा जैसा उनके वकील साहब ने समझाया होगा या फिर जैसे उन्होंने झूठे एलिगेशन लगाया होगा, उस तरीके की टेस्टिमनी देती है। जो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं, उसमें उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, वो मजिस्ट्रेट के सामने उसकी टेस्टिमनी कराता है। पहले 164 सीआरपीसी का बयान होता था और प्रेज़ेंट टाइम में क्या होता है, प्रेज़ेंट टाइम में वो 183 बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान होता है। उस मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है, क्योंकि वो मुकदमा झूठा रहता है, वही टेस्ट मनी वो कोर्ट में देती है या फिर उसको दिलाया जाता है। बाद में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर था 161 भी उसी तरीके से दिया और 161 या फिर 180 बीएनएसएस जो भी चीज़ें हैं उसका बयान दिया पुलिस के सामने और दूसरी चीज़ें क्या किया मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी उसका बयान हुआ और बयान होने के बाद उस पर्टिकुलर जैसे अब पास्को का केसेस हो गया या फिर आप जैसे मैंने आपको सेक्शन 69 बीएनएस के बारे में मैंने आपको बताया पहले आईपीसी में 376 के जो मामले होते थे, तो उन सारे मामलों में क्योंकि ज़्यादा केसेस झूठे होते थे और लोग मैलिफाइड इंटेंशन से मुकदमे दर्ज कराते थे, क्रिमिनल मशीनरी का पूरी तरीके से मिसयूज़ करते थे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसका बयान हो गया, बयान होने के बाद क्यों? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान उसने जिस-जिस व्यक्ति का नाम दिया, जिस मोड मैनर से उसने बताया, जो ऑफेंसेस बनते हैं, उस स्टेटमेंट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है कि चार्जशीट फाइल